एवरीवन, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का एग्जाम कैसा हुआ ये आप कमेंट करके बता देना। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन, एनालिसिस, रिव्यू एंड डिस्कशन, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितना मार्क्स आपको मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एंड में ये पता चल जाएगा कि मेरे अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू जीके, आपका कितना मार्क्स उठ रहा है, आप पास मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। चलिए इस पेपर को देखते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, क्या हो सकता था, क्या आपने किया है। आइए इसका रिव्यू करते हैं। भाइयों और बहनों, पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ने दिया, पहला बॉल में ही सारे स्टूडेंट आउट हो गए होंगे। आई होप 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आए होंगे। पहला क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन है, इन्वेस्टर और लेंडर दो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर है, कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर जो होगा माय डियर स्टूडेंट, ये सुन करके आपका कान फट जाएगा, इसका आंसर होगा फिनेंशियल रिजल्ट एंड फिनेंशियल पोजीशन। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोग में कौन कौन बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर सही लिखा, मेरे हिसाब से लिखा एकदम यही आंसर होगा और कोई आंसर इसका नहीं होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका सही है कि गलत है। अगर आपने सही किया होगा तो आपको 2 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। अब आते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट किसमें अप्लाई होगा। मैंने कल ये वाला लीक पेपर में करवाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई होगा, आप लोगों ने आंसर भी दिया था। पहला का आंसर होगा भाई कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है भाई। दूसरा का आंसर होगा भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा का आंसर होगा भाई गोइंग कंसर्न। कमेंट करके बताइए सही है या गलत है। और अगर ये पार्ट आपका पूरा सही है तो आपको मिल जाएगा 5 में 5। यहां पर मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट है कैश एंड अक्रूवल बेसिस। मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था सजेशन महाभारत में कि अक्रूवल बेसिस का सम्स कर लीजिएगा, अक्रूवल बेसिस का सम्स कर लीजिएगा। मैंने क्लास में डेडिकेटेड इसके ऊपर क्लास करवाए थे और जिन लोगों ने किया दे आर द गेनर्स। भाइयों और बहनों, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन जो है अक्रूवल बेसिस वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। अगर आप सही किए होंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। सर 5 क्यों नहीं, पूरा 5 मार्क्स यूनिवर्सिटी नॉर्मली नहीं देता है, नॉर्मली नहीं देता है। तो 4 मार्क्स मिलेगा और अगर गलत किए होंगे तो बाबू 0। इसमें स्टेप मार्किंग का कोई जगह नहीं। नेक्स्ट में आई, ये थ्योरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है भाई। कोई भी 2 क्वेश्चन करना था। कल मैंने पूरा ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे और कल यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। आई होप आपने लिखा होगा, लेकिन आप कितना भी अच्छा से लिखे होंगे तो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी वाला आपको हार्डली 1.5 से 2 मार्क्स देगा। 2 मार्क्स बहुत ज्यादा हो गया, आप 1.5 मार्क्स पकड़ के ही इसको चलिए, मिनिमम पकड़ के चलिए। अगर ज्यादा मिले तो बहुत खुशी का बात, आप मिनिमम जो यूनिवर्सिटी का चेकिंग पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 2, देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद इसमें और एक पार्ट था माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, स्टॉक वैल्यूएशन का पार्ट। कौन सा पार्ट था बाबू? स्टॉक वैल्यूएशन का इसमें पार्ट दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। स्टॉक वैल्यूएशन आपको इसमें करना था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मैंने कल पूछा भी था कौन कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। तो जिन लोगों ने भी सारा थ्योरी अच्छे से किया होगा, आई होप आप कर पाए होंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन डिवाइडेड है। अगर ये सही होगा तो 1 मार्क्स, अगर ये सही होगा तो 2 मार्क्स। ये तो सही होगा ही भाई, ये तो सही होगा ही, ये तो सही होगा, और ये सही होगा तो 2 मार्क्स। तो यहां पर भी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर इसमें एक गलती भी होता है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपने सही से किया है तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सही या फिर गलत। अब आते हैं इसमें बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, नहीं था ऐसा बात नहीं है, बट अगर आपने महाभारत का लीक पेपर देखा होगा तो लीक पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया था, देखो सेम, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सेम देखिए क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। बट इसमें 1-2 क्वेश्चन एडजस्टमेंट भी जो था वो बॉम्बास्टिक था, नो डाउट ये टफ था। अगर आपने अटेंड किया होगा, सही किया होगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा 7 से 8 मार्क्स, पूरा यूनिवर्सिटी देता नहीं है। और अगर आपका इसमें गलत हुआ होगा तो भाइयों और बहनों आप ये समझ लीजिए कि इसमें अगर फॉर्मेट बनाए हो तो 1 से 2 मार्क्स आपको स्टेप मार्किंग के रूप में यहां पर मिल जाए। क्लियर है गाइस? अब आइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नहीं किया ना भाई, तो फिर मैं क्या ही बोलूं आपको, आपने अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बहुत इजी था। आई होप आपको डेप्रिसिएशन ही करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर इस ग्रुप में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करना था। तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगा होगा उसको आप छोड़ देते। तो डेप्रिसिएशन वाला अगर आपका पूरा सही हो जाता है तो आपको 8 से 9 मार्क्स यहां पर मिल जाएगा, ठीक है भाई। और अगर ये गलत हो जाता है, अगर ये गलत हुआ होगा, अगर आपने सारा फॉर्मेट बनाया होगा तो आपको 1 से 2 मार्क्स यहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन तो समुद्र होता है। रेक्टिफिकेशन
कितना भी करोगे फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी आपको महसूस होता रहेगा रेक्टिफिकेशन। बट भाइयों और बहनों, वैसे रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज में मैंने बहुत सारे क्लासेस में एंट्री कराए थे, आई होप आपने किए होंगे ये सारे एंट्री, और मैंने सजेशन में भी दिया था, ये सब सेम एंट्री है, देख लो। तो अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया होगा तो रेक्टिफिकेशन में अगर आपका सारा एडजस्टमेंट सही होगा, सारे एंट्री सही होंगे, तो आपको 8 से 9 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका इसमें से जितना एंट्री सही होगा उसके हिसाब से मार्क्स मिलेगा, और मैं ऑनलाइन एवरेज पकड़ देता हूं कि अगर आपने ठीक ठाक 1-2 एंट्री किए होंगे तो आपको 2 से 3 मार्क्स यहां पे मिल सकता है। ठीक है भाई, मिल सकता है अगर आपने अच्छे से अटेंड किया होगा तो। अब आते हैं बाबू सेल बैलेंसिंग। सेल बैलेंसिंग तो बाबू हलवा था, 15 मार्क्स में तो आप गेनर है, 15 मार्क्स में बाबू आप गेनर है। आपको बोला था परचेज लेजर एडजस्टमेंट जनरल लेजर में, जनरल लेजर सेल्स लेजर में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट सेल्स लेजर में, मतलब दोनों नॉलेज आपको चाहिए। तो ये सारे आप देख लो ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किया था, एंड आई होप कि आपने ये सही बनाया होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेल्स लेजर का जो सम्स है वो आप सही बनाए होंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई। सेल्स लेजर का जो क्वेश्चन है, जितना कोई इजी क्वेश्चन दिया था वो लोग, उससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, कहा गया भाई, चलो आ जाओ। देखिए, तो आई होप आपने ये अटेम्प्ट किया होगा, पेज नंबर 3 है ये। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट किया होगा, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब अगर ये क्वेश्चन आपका पूरा सही हुआ तब तो आपका 13 से 14 मार्क्स आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर इसमें आपका 1-2 पोस्टिंग थोड़ा 2-4 पोस्टिंग गलत भी कर दिए होंगे, फिर भी आपका, और आपने पूरा अगर अटेम्प्ट किया होगा तो 8 से 9 मार्क्स मिल सकता है। और एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट अगर आपने अटेम्प्ट किया और बहुत ज्यादा गलती हो गया हो, फिर भी आपको यहाँ पे स्टेप मार्किंग 3 से 4 मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो भाई अगर आपने सारे पेपर अटेम्प्ट किए होंगे तो इजीली आप पास मार्क्स उड़ा लीजिएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। ये वीडियो को सेव कर लीजिए अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो। ठीक है भाई, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन पेज नंबर 4 में आते हैं। भाई और बहनों, इनकम एक्सपेंडिचर इससे इजी क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, इससे इजी होता है। ये सारे सम्स मैंने क्लासेस में करवाए थे, जिन लोगों ने अटेंड किया है, जिन लोगों ने क्लासेस किया है मेरे पास, आपको पता होगा क्या आप गेनर हो। भाई और बहनों, ये पूरा इनकम एक्सपेंडिचर हलवा है, हलवा पूरा सम्स कराया हुआ है। अगर ये पूरा सही होगा तो 13 से 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए 12 से 13 ही पकड़ के चलते हैं। और अगर आपका इसमें थोड़ा सा गलत वलत भी हो जाएगा ना, और अगर आपने सब कुछ इनकम एक्सपेंडिचर ठीक से बनाया, बैलेंस शीट मैच नहीं किया, तो आपको 6 से 7 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आपने सारा फॉर्मेट बनाया, मैक्सिमम गलती है, तो भी आपको 3 से 4 मार्क्स यहां पे इजीली स्कोर कर पाओगे एज अ स्टेप मार्क्स। तो भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ आप। ठीक है भाई, 1-2 क्वेश्चन तो टफ रहेगा, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा, बट आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा अकाउंट्स का थ्रू आउट द सेमेस्टर, तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर लिए होंगे। चलिए, सिंगल एंट्री भी एकदम इजी था भाई, सिंगल एंट्री भी एकदम इजी था, सिंगल एंट्री में भी कुछ नहीं था। जिन लोगों ने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया है उनको ही सिंगल एंट्री हार्ड लगेगा भाई, क्योंकि सिंगल एंट्री बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिंगल एंट्री में देख लीजिए आप, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन इससे इजी क्या होगा भाई, बताइए, आप ही बताइए, आप लोग ही बोलिए कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन इससे इजी क्या हो सकता है, जहां पर इतने इजी इजी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन ट्रिकी है, नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिकी है पेपर में, बट आप अगर कहोगे कि पेपर पूरा हार्ड है, ये मैं मानने को तैयार एटलीस्ट तो नहीं हूं दोस्तों। जिन लोगों ने अच्छे से अकाउंट्स प्रिपेयर किया, फॉर देम द पेपर वाज स्टैंडर्ड, नॉट दैट टू टफ। जिन लोगों ने एकदम प्रैक्टिस नहीं किया, उन लोगों को पेपर में कठिनाई हुआ होगा, नो डाउट। अब आइए भाई सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में भी सेम है। सिंगल एंट्री में भी आपने अगर अच्छे से बैलेंस शीट बना दिया होगा तो 13 से 14 मार्क्स आपका आएगा। जिस रिजल्ट आएगा मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप देख लेना कितने बच्चों ने 90 मार्क्स लाया, आपको मैं दिखा दूंगा कितने सारे बच्चों ने 90 लाया, मैं आपको उस दिन पोस्ट करूंगा। आप ये वीडियो सेव कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे भी आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएगा एज अ स्टेप मार्किंग। एक पार्ट भी अगर सपोज स्टडी पीरियड आपका सही है, बैलेंस शीट गलत हो गया, तो आपको 7 से 8 मार्क्स मिल जाएगा। फाइनल अकाउंट में तो भाई इंटरेस्टिंग चीज है, कोचिंग का स्टडी मैट। मेरा कोचिंग का स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 5 आप खोल के मिला के देख लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने पहले भी वीडियो दिया है। कोचिंग का स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने क्लास में करवाया था, पूरा सेम फाइनल अकाउंट है, अमाउंट खाली चेंज है, पूरा एडजस्टमेंट सेम है, पैटर्न सेम है, स्टाइल सेम है, आप जाके देख लीजिएगा। मेरा कोचिंग का स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सेम फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में भाई अगर आपका ट्रेडिंग पीएल सही है, अगर आपका ट्रेडिंग पीएल सही है तो आपको 8 से 9 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब सही है तो भैया 12 से 13 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बस हम यहाँ पे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं।
अगर आपने सारा चीज बनाया लेकिन थोड़ा 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 करके गलत हो गया, तो भी 5 से 6 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा कितना ज्यादा स्टेक मार्किंग अकाउंट्स में है। अब आपने अगर पूरा पेपर अटेंड किया तो आप इजीली पास मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि एग्जाम आप दिए हो, बेटर आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे स्टाइल में चेक हो आपका पेपर, तो आपका स्कोर कितना होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है बाबू, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज शाम को 6:15 बजे एंटरप्रेन्योरशिप का महाभारत होगा, मिस मत करिएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।